नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। भारत सरकार के सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज उज्जैन में बने अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति दिव्यांग अनुभूति उद्यान का अवलोकन कर यहां दिव्यांगों के लिए सुरमय प्रकृति वातावरण उपलब्ध कराई गई और साथ ही सुविधाओं को भी देखा। इस दौरान क्षेत्रीय सांसद अनिल फिरोजिया, उज्जैन के पूर्व कलेक्टर और ओएसडी संकेत भोंडवे, यूडीए सीओ एसएस रावत, एनजीओ के श्री पंकज मारू भी मौजूद थे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री गडकरी ने दिव्यांग रमेश मालवीय को कान की मशीन, सेल, नी ब्रेस, कमर पट्टा, छड़ी और व्हील चेयर, फूलबाई मालवीय को कान की मशीन, सेल, छड़ी और व्हील चेयर, रामचंद्र बीसे को ट्राईसाइकिल और बैसाखी और तनिष्का को स्मार्टफोन प्रदान किया। इस पार्क में दिव्यांग जनों में अन्य सामान्य जनों की तरह ही अनुभूति के विकास के लिए उनकी आवश्यकताओं और ट्रैक्टाइल्स इत्यादि को ज्ञान, मनोरंजन, पूर्ण वातावरण उपलब्ध कराया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि इस पार्क का निर्माण वर्ष 2017 में 3 करोड़ रुपए लागत से हुआ था। उज्जैन विकास प्राधिकरण के निर्देशन में निर्मित इस उद्यान में जनता के उत्तम स्वास्थ्य आदि के लिए एक्यूप्रेशर ट्रैक, ओपन जिम, मशीनरी, रोप इक्विपमेंट, मेडिसिनल प्लांट, साइंस इक्विपमेंट्स आदि की व्यवस्थाएं भी की गई हैं। क्या किस प्रकार की विजिट रही और क्या उन्होंने एडवाइस किया नया? देखिए, बहुत संतोषप्रद उनकी विजिट रही है और शुरुआत में उनको हमने जो यहाँ चीज़ें हो रही है ब्रेल लिपि के माध्यम से, जो हमारे दिव्यांग साथियों के माध्यम से उनको पूरा बताया। उन्होंने बहुत इंटरेस्ट लेकर हर चीज़ को यहाँ पर देखा है और उन्होंने बहुत खुशी जाहिर की है और कुछ उन्होंने सजेशंस भी दिए हैं अपना इंटरेस्ट जाहिर करते हुए कि जो बच्चों के लिए हमने एक चिट रूम बनाया है उसको थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर सकते हैं। जो टेबल लगी हुई है उनमें हम कुछ और चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं इसमें। तो मतलब उन्होंने पूरा इसको अच्छे से विजिट किया है, अच्छा समय दिया है और जो उनके सजेशंस हैं निश्चित रूप से उनका हम लोग पालन भी कराएंगे। सर, मेंटेन रखने के लिए टिकट भी जारी करेंगे आप? देखिए, ये जो पार्क है इसको हम नगर निगम को हैंडओवर कर चुके हैं। निश्चित रूप से सुबह और शाम काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आते हैं यहाँ पर, तो इनको मेंटेन करने के लिए कुछ व्यवस्था उनको करनी है। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में इन दिनों शिव नवरात्रि की धूम है। शिव नवरात्रि के चौथे दिन आज महाकाल को छबीना श्रृंगार से सजाकर दूल्हा बनाया गया। महाकाल के दरबार में विवाह का उत्सव मनाया जा रहा है। उज्जैन में शिव नवरात्रि उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। अष्टमी तिथि चौथा दिन आज बाबा महाकाल छबीना रूप में दर्शन दिए। 9 दिनों तक बाबा महाकाल का अलग अलग रूपों में श्रृंगार किया गया जाता है। इस श्रृंगार का मुख्य उद्देश्य बाबा को दूल्हे के रूप में तैयार करना होता है। जिस प्रकार शादी से पहले दूल्हे को तैयार किया जाता है, उसी प्रकार की रस्में बाबा महाकाल के साथ हो रही हैं। बाबा को आज विशेष रूप से छबीना श्रृंगार से श्रृंगारित किया गया। यहाँ बाबा का रोजाना विभिन्न रूपों में श्रृंगार हो रहा है और महाशिवरात्रि पर महाकाल की शादी की जाएगी। महाकालम महाकाय महाकालम जगतपते महाकालम महायोगिन महाकालम नमस्तुते। परब्रह्म परमात्मा ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल के दरबार में शिव नवरात्रि महोत्सव आनंद और मंगल के साथ मनाया जा रहा है। आज भगवान महाकाल छबीने के रूप में है। आज भगवान शिव का जो मुखार बिंद है वो प्रकट हुआ है और भक्त लोगों को दर्शन दे रहे हैं। यह दर्शन करने से ही मन को आनंदित होता है। जय महाकाल। कल भगवान महादेव होलकल के स्वरूप में भक्त लोगों को दर्शन देंगे। छबीना का अर्थ होता है भगवान का मुख। अभी तक निराकार से साकार रूप में आए थे, साकार रूप के साथ आज भगवान अपने मुखार बिंद की तरफ आ गए हैं, जिसमें भगवान का संपूर्ण स्वरूप बना हुआ है। छबीने का मतलब सुंदरता, अत्यंत सुंदर, जिसको देखते से ही आनंदित हो जाता है व्यक्ति, वो छबीना कहलाता है। इसलिए भगवान का छबीने के स्वरूप में भक्त लोगों को दर्शन दे रहे हैं। जय महाकाल। युद्ध में यूक्रेन के बाद अब हालात बिगड़ने लगे हैं। ऐसे में अब भारतीय छात्रों के लिए यूक्रेन में परेशानियां बढ़ गई हैं। भारत के कई छात्र यूक्रेन में इस वक्त काफी चिंता में हैं और भारत में उनके परिवार भी सुबह से टीवी पर युद्ध के हालात देख चिंता कर रहे हैं। रतलाम की बेटी वैशाली राठौर यूक्रेन के खारकीव में एमबीबीएस स्टूडेंट, खारकीव शहर के कॉलेज एंड कराजिना कॉलेज में छात्रा वैशाली 5 साल से पढ़ाई कर रही है। इस वर्ष वैशाली के एमबीबीएस का लास्ट ईयर का कोर्स बाकी था। वैशाली भारत के मध्य प्रदेश के रतलाम में कस्तूरबा नगर की निवासी है। यहाँ परिवार सुबह से युद्ध के हालत देख चिंता में है। पिता विजय राठौर और परिवार सुबह से परेशान है। पिता विजय ने बताया कि यूक्रेन में वैशाली को गुमराह किया गया। जब युद्ध की बात छिड़ी थी तभी हमने बेटी को वापस आने के लिए कह दिया था, लेकिन यूक्रेन कॉलेज से कहा गया कि कोई स्थिति खराब ही नहीं, इंडिया में गलत बताया जा रहा है, सब ठीक है, आप वापस चले गए तो आपका पूरा साल खराब हो जाएगा, इसलिए हमने बेटी को वापस लाने का ज्यादा प्रयास नहीं किया। पिता विजय ने बताया कि खारकीव शहर यूक्रेन रशिया युद्ध बॉर्डर से मात्र 42 किलोमीटर दूर है।
हेलो, मैं स्टूडेंट हूँ खारकिव की, और जैसे कि यहाँ पे कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है और वॉर स्टार्ट हो चुका है, फ्लाइट भी बहुत बंद हो रही है, तो हमें कैसे भी करके इंडिया वापस जाना है। तो प्लीज़ कुछ आप अरेंज कीजिए या जो भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे टीचर्स वगैरह सब ने कह दिया कि अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब साथ में रखना है, और जो भी है, और एम्बेसी ने भी कह दिया कि आप टेम्परेरीली कोई दूसरी कंट्री शिफ्ट हो सकते हो, या मतलब कुछ टाइम के लिए दूसरी कंट्री जा सकते हो, इसलिए प्लीज़ हेल्प कीजिए। थैंक यू। जी बताएं, किस तरीके से अभी हालात वहाँ बने हुए हैं, और बेटी क्या कुछ बता रही है वहाँ के हालात को लेकर के? आपने किस तरह से कोशिश की जब ये जानकारी लगी कि वहाँ पर युद्ध हो सकता है? हमने बच्चे से पूछा तो वहाँ के स्कूल में, कॉलेज में बताया गया कि अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे इंडिया वाले गुमराह कर रहे हैं, ना कोई युद्ध होना है ना कुछ होना है, और अभी अगर आप जाना चाह सकते हो तो जाओ, बाकी आपकी क्लास चालू होने वाली है, स्कूल चालू होने वाले, आपका साल बिगड़ सकता है। उस चक्कर में हमने बुलाया नहीं, हमने ध्यान नहीं दिया। कितने दिन पहले की बात है? कम से कम 15 दिन पहले की बात है। और बताया कि अभी बच्चे इंडिया से आ रहे हैं, जा नहीं रहे, और अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया में जो न्यूज़ चल रही है वो फेक न्यूज़ चल रही है। अब स्थिति ये हो गई है कि बालिका परेशान हो रही है, वहाँ से आना चाहते हैं, और टीचर ने कॉलेज से भी उन्होंने बताया कि आपके बैग्स तैयार करें और आपके जो भी कागज़ है, जो भी इम्पोर्टेंट कागज़ है वो रखें। और मैं सरकार से मदद चाहता हूँ कि गुड़िया को जल्दी से जल्दी बुलाया जाए, और अपने इंडिया के जो भी बच्चे हैं उनको भी, उनकी भी मदद की जाए। कब से हैं वहाँ पर, और कौन सा कोर्स कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस सिटी में हैं? वो MBBS कर रही है, यूक्रेन खार्किव में है जी, खार्किव में, और 5वां साल है उसका। और गुड़िया को यही बताया गया था कि अगर तू आप जा सकते हो, बाकी अगर कॉलेज चालू हो जाएंगे तो आपका 5वां साल बिगड़ सकता है, वापस आपको आना पड़ेगा, और आने में अगर फ़्लाइट नहीं मिली तो कुछ भी हो सकता है। अब आज के हालात में क्या बात हुई? आज के हालात में गुड़िया परेशान हो रही है, उसको आना है कैसे भी करके। घर में है वो, कहाँ पर है? अभी उसके घर में रूम पे है, मतलब स्कूल कॉलेज वगैरह बंद हो गए? हाँ, कॉलेज बंद है, और कॉलेज से मतलब खबर मिली है कि वो इंडिया, मतलब घर से बाहर ना निकले, उनके पेपर जो भी है बैग तैयार करके रखे, और एयरपोर्ट भी सील हो चुका है, आने की कोई संभावना नहीं है। श्यामपुर तहसील अंतर्गत ग्राम बासिया पंचायत बासिया में पंचायत भवन के सामने से पुलिस और राजस्व अमले ने अतिक्रमण हटाकर भूमि स्वास्थ्य विभाग के हॉस्पिटल निर्माण के लिए दी गई। इस पर ग्राम के ही दबंग लोगों ने कब्जा कर रखा था। 2 महीने पूर्व तहसील से नोटिस जारी कर अतिक्रमण हटाने को कहा, लेकिन लोगों ने नहीं हटाया। आज नायब तहसीलदार श्रीमती ज्योति पटेल और थाना प्रभारी शैलेंद्र तोमर ने मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण हटाया। अब यहाँ पर शासकीय अस्पताल का निर्माण किया जाएगा, साथ ही स्कूल और पंचायत भवन के आने जाने का मार्ग भी बन जाएगा। से जिस हिसाब से आप पूजा करते आ रहे हैं, आप पूजा कर रहे हैं वहाँ पे, जो हम मान रहे हैं, क्योंकि हमारी आस्था है। आप पीर बाबा मान रहे हैं, आप देव बाबा मांग रहे हैं, भैरू बाबा बना रहे हैं, जो भी है, और वहाँ स्थान यथावत है, कोई दिक्कत नहीं है। एक जगह सिंदूर लगे हुए भैरू बाबा बैठे, एक जगह रामदेवरा वाले बैठे, थोड़ा सा विस्थापित किया है कि अपन उसको का कोई निर्माण कार्य करने का इंटेंशन है, और ना ही निर्माण कार्य होगा। ये मैंने आज भी आश्वस्त कर दिया है, पहले भी कर दिया। मामला कटनी जिले के ग्राम खितौली का है। शासकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय खितौली के पास PHE विभाग द्वारा बोर किए गए लगभग 1 महीने के ऊपर का समय हो गया, लेकिन अभी तक उसमें ना तो हैंडपंप लगाया गया और ना ही सबमर्सिबल पंप लगाया गया। बोर को खुला छोड़ दिया गया। वहीं पर बच्चों का आना जाना लगा रहता है। भगवान न करे कोई बड़ी दुर्घटना घटे, लेकिन अगर कोई छोटा बच्चा गिर जाता है तो बड़ी मुसीबत आ सकती है। समाज सेवी मनोज तिवारी की नजर अब उस बोर पर पड़ी तो उसे खुद एक बड़े पत्थर से ढक दिया गया। हमारे स्टेट टुडे न्यूज के संवाददाता मिथिलेश त्रिपाठी और मनोज तिवारी ने जिला कलेक्टर कटनी का मीडिया के माध्यम से ध्यान आकर्षण कराया है कि अतिशीघ्र इसकी व्यवस्था कराने के लिए विभाग को निर्देशित करें ताकि कोई बड़ी घटना न घट सके। जबलपुर महानगर के रांची मोहनिया परशुराम कुंड के पास शबरी आश्रम में शबरी आदिवासी महासंघ के बैनर तले शबरी जयंती के अवसर पर समाज के सभी लोग उपस्थित हुए और पूर्व राज्य मंत्री कौशल्या गोटिया और पूर्व पार्षद रचना यादव की उपस्थिति के साथ और समाज के सभी लोगों के साथ माता शबरी, प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस अवसर पर समाज के रोशन जी की तरफ से माता शबरी के जीवन चित्र पर प्रकाश डाला गया और उन्होंने बताया कि माता शबरी की ये जयंती समस्त भारतवर्ष में मनाई जा रही है। इसी कड़ी में जबलपुर के परशुराम कुंड मोहनिया माने गांव स्थित सबरी आश्रम में मनाया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में क्षेत्रीय जन और समाज के लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के समापन अवसर पर अतिथियों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। आज 24 फरवरी प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी शबरी जयंती के शुभ अवसर पर माने गांव मोहनिया में परशुराम कुंड में शबरी आश्रम में शबरी धाम में यहाँ पर बड़े धूमधाम से शबरी जी की जयंती मनाई जा रही है। और जबलपुर में कई जगह जहाँ पर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र हैं वहाँ पर ये जयंती मनाई जा रही है।
शबरी जी की जयंती आदिवासी समाज ज़्यादा मनाता है। आज शबरी माता आदिवासी कुल से थी, भीलनी थी। हम लोग लगभग करीब 30-35 साल से ये कार्यक्रम कर रहे हैं। राजनीति में मैं आने के पहले भी करती थी, पर शायद शबरी जयंती उस समय ज़्यादा अस्तित्व में नहीं आई थी। पर अब लगभग लोग जागरूक हो चुके हैं और मैंने देखा कई जगह मध्य प्रदेश में शबरी जी के बड़े विशाल मंदिर बनाए गए, लोग अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं। और हम लोगों ने भी पूरी कोशिश की है कि जबलपुर में जगह जगह, क्योंकि हमको अपनी नई पीढ़ी जो है, हमारी जो नई जनरेशन जो है, तो हमारे महापुरुषों को जाने, शबरी जी को जाने, बिरसा मुंडा को जाने और समाज की मुख्य धारा से जुड़े। आदिवासी समाज की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पा रहा, उनको योजनाओं का लाभ नहीं रहता, सरकारी कोई फ़ायदा नहीं मिलता है, उनको कोई भी बेवकूफ़ बना देता है, उनकी ज़मीनों पे कब्जा कर लेता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं और इनके सीधे होने के कारण, मेन कारण है अशिक्षित होना और सीधे होने के कारण शासन और प्रशासन इनके तरफ कभी ध्यान नहीं देता, इनके साथ कभी न्याय नहीं कर पाता। तो मेरी मीडिया के माध्यम से भी अपील है कि ये जो चीज़ें होती हैं, चाहे शबरी जयंती हो, बिरसा मुंडा जयंती हो और रामनवमी हो, होता किसी न कोई प्रतीक चिन्ह होता है। तो और उससे ये पता चल जाता है, अब जैसे शबरी जयंती है तो सबको पता है कि आदिवासी समाज ही कार्यक्रम कर रही है। तो शासन प्रशासन को ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि आखिर आदिवासी समाज का भी भला कैसे हो, उनका कल्याण कैसे हो। उनकी बड़ी मांग नहीं होती, छोटी छोटी सी मांग रहती है। इनका जाति प्रमाण पत्र नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, गरीबी रेखा का कार्ड नहीं है, आधार कार्ड नहीं है। इतने के लिए ना लोग इनसे 2-2, 5-5 हज़ार रुपये वसूल लेते हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है कि इसमें शासन का आदमी मिला हुआ होता है। स्थानीय छोटी सी नगर पालिका के दफ्तर में चले जाओ ना, तो वो उसको जितना उसके मतलब मुट्ठी में आ सकता है वो उसको निचोड़ डालेगा। तो ये सब चीज़ें हैं कि हम लोग कोशिश करें संगठन के तौर पे, हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे बाबा भाई यहाँ पे जो कार्यक्रम करते हैं, सब लोग मिल के अपने क्षेत्र के विकास के लिए सोचें, क्षेत्र में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं पे ध्यान दें और उस माध्यम से हम लोग सब इकट्ठे होकर काम करें और आदिवासी समाज की मुख्य धारा से जुड़े। और हम लोगों का मेन मकसद है कि हम अपने बच्चों को शिक्षित करें, शिक्षा ही हमारा मुख्य हथियार होगा और हमें शासन से कुछ नहीं चाहिए, आप हमें शिक्षा। 24 फरवरी अखिल भारतीय आदिवासी शबरी संघ के तत्वाधान में आदिवासी शबरी धाम परशुराम कुंड में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी शबरी जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। भंडारे का आयोजन किया गया। समाज के, आदिवासी समाज के सभी पदाधिकारी, महिलाएं, प्यारे बच्चे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए और सभी लोगों को शबरी जयंती के अवसर पर शुभकामनाएं दी गई और भंडारे का वितरण किया गया। इन्हीं शब्दों के साथ रोशन लाल कुल, प्रदेश अध्यक्ष। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।